आई थी जिन्होंने 24.13 LPA का जो पैकेज है वो ऑफर किया था। इसमें से एक स्टूडेंट को ये जो पैकेज है वो मिला था, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर डच बैंक भी यहाँ पे आई थी जिसमें 19.63 LPA का जो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूँ थांडोमल शाहानी इंजीनियरिंग कॉलेज मुंबई, इस कॉलेज के बारे में। एंड इस वीडियो में गाइस मैं आपको इस कॉलेज की सारी जो डिटेल्स है वो देने वाला हूँ, जैसे इस कॉलेज में कितना प्लेसमेंट होता है, हाईएस्ट पैकेज कितना जाता है, एवरेज कितना जाता है, कितनी ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल है, ब्रांच वाइज कट ऑफ कितना जाता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितनी फीस आपको कैटेगरी वाइज लगेगी, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही कॉलेजेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो थांडोमल कॉलेज की बात की जाए तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा कॉलेज जो है वो माना जाता है। एंड अगर हम मुंबई रीजन के इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखते हैं तो काफी टॉप कॉलेजेस में गाइस इसका जो नाम है वो हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले गाइस हम इस कॉलेज का जो ओवरव्यू है वो देख लेते हैं। तो ये कॉलेज गाइस एस्टैब्लिश हुआ था 1983 में, काफी पुराना ये कॉलेज है। लोकेशन है गाइस इसका बांद्रा वेस्ट मुंबई में, जो कि एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है मुंबई का। इंस्टीट्यूट टाइप देखते हैं गाइस तो प्राइवेट कॉलेज है, बट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में, सिंधी माइनॉरिटी के अंदर ये कॉलेज जो है वो आता है। तो एक माइनॉरिटी कॉलेज है। अब माइनॉरिटी कॉलेजेस में गाइस जो सीट मैट्रिक्स है वो थोड़ा डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। काफ़ी सारी जो सीट्स है वो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रिजर्व होती है, एंड उनका जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी कम होता है। तो अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो एंड आपकी मदर टंग सिंधी एंड आप सिंधी माइनॉरिटी में आते हो तो ज़रूर आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको काफ़ी बेनिफिट जो है वो हो सकता है। एफिलेटेड है गाइस ये मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। इंस्टीट्यूट कोड है गाइस इस कॉलेज का 3182। एंड अगर हम कैंपस साइज़ की बात करें तो गाइस तो बहुत बड़ा कैंपस नहीं है। एंड जनरली मुंबई के जितने भी कॉलेजेस रहते हैं बहुत बड़ा कैंपस आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, जैसे पुणे के कॉलेजेस का देखने को मिलता है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जितनी भी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए होगी वो सारी आपको जो है वो कॉलेज के अंदर मिल जाएगी। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ गाइस तो नियर बाय एयरपोर्ट आपको काफ़ी पास मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर के आसपास आपको जो एयरपोर्ट है वो मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन भी गाइस पास में ही है। अगर आपको दूर ट्रैवल करना है, नागपुर पुणे वगैरह से आना है, तो आप CST वगैरह भी जो है वो जा सकते हो। बाकी अगर आपको नियर बाय ट्रैवल करना है तो आप लोकल्स का भी यूज़ कर सकते हो। बांद्रा स्टेशन भी पास ही में ही है। साथ ही में बसेस एंड टैक्सीज भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी, तो उससे भी आप जो है वो ट्रैवलिंग कर सकते हो। अगर आपको नियर बाय ट्रैवल करना है तो लोकल बेस्ट रहेगी, एंड ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, तो कनेक्टिविटी का ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्ट्रीम्स ऑफर्ड की बात करें कि कितने कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, तो गाइज यहाँ पे जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जितनी भी है मैक्सिमम ब्रांचेस टेक्निकल हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले है गाइज यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो कि 1984 से जो है वो शुरू हुई थी, एंड काफ़ी पुरानी ब्रांच है। यहाँ पे 180 का इंटेक है, एंड इसका जो प्लेसमेंट है वो भी बहुत अच्छा होता है। IT ब्रांच अगर देखते हैं तो ये भी पहले से शुरू है, 120 का इसका इंटेक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का 60 का इंटेक है। केमिकल इंजीनियरिंग का 60 का इंटेक है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, जो कि 2020 में शुरू हुई है ब्रांच इस कॉलेज में, इसका इंटेक है गाइस 120 स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ब्रांच ऑलमोस्ट मतलब जो है वो बढ़िया आपको मिल जाएगी। अगर आपको केमिकल में इंटरेस्ट है तो केमिकल में भी आप जो है वो जा सकते हो। बाकी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, कंप्यूटर IT ENTC या फिर AI, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे जो प्लेसमेंट्स है वो मिल सकते हैं। केमिकल में भी अगर आपको अच्छा इंटरेस्ट है तो जा सकते हो, वहाँ पे भी प्लेसमेंट्स होने के जो चांसेस है वो रहते हैं। टोटल इंटेक की बात करेगा इस तो 540 का इंटेक है। अब इस इंटेक में गई 20% सीट जो है वो इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स रहती है, जिसे हम मैनेजमेंट कोटा भी बोलते हैं। तो अगर आपको मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना है इस कॉलेज में तो वो भी आप ले सकते हो। यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा की जो सीट्स है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए गाइस मैंने यहाँ पे एक सीट मैट्रिक्स भी लगाया ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। जैसे इस कॉलेज में जो कंप्यूटर ब्रांच है उसका जो इंटेक है गाइस वो है 180 स्टूडेंट्स का। अब इस 180 स्टूडेंट्स में से 144 स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो कैप राउंड के थ्रू जो है वो होता है। ठीक है, मतलब कैप राउंड के थ्रू जो है वो लिया जाता है। अब इसमें से भी गाइस महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट के लिए जो है 44 सीट्स रिजर्व्ड है। 92 सीट जो है वो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो पहले से रिजर्व होती है। कैप राउंड 1 में अगर नहीं भरती है सीट्स तो फिर कैप राउंड 2 में सभी के लिए ओपन हो जाती है। ऑल इंडिया में मतलब अगर आप JEE से अप्लाई करना चाहते हो तो 8 सीट्स यहाँ पे है। एंड मैनेजमेंट कोटा में यहाँ पे हमें 36 सीट जो है वो देखने को मिल जाती है। ठीक है, मतलब 180 का 20% आप निकालोगे तो 36 होता है, तो 20% मैनेजमेंट कोटा यहाँ पे आपको मिलेगा। तो वैसे भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो वहाँ से भी आपको एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, इस कॉलेज में फिर बात करते हैं गाइस मोड ऑफ एडमिशन के ऊपर। मोड ऑफ एडमिशन में गाइस आप MST CET के स्कोर के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने JEE के एग्जामिनेशन दी है तो उसके स्कोर के बेसिस पे भी आप यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हो। CET काउंसलिंग के थ्रू ही सारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो होती है। दोनों से अप्लाई करना है तो वो भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो, जो भी बेस्ट रहेगा उसके थ्रू आपको जो एडमिशन है वो मिलेगा।
फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें जो है वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। अगर हम फीस देखते गाइस, तो यहाँ पे ओपन का जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ट्यूशन फ़ी गाइस यहाँ पे 1,74,782 रुपीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा है। एंड वही अगर हम यहाँ पे देखते गाइस, ग्रैंड टोटल मतलब टोटल फीस ओपन कैटेगरी का फीस है गाइस यहाँ पे 2 लाख, ठीक है, 2 लाख के आसपास यहाँ पे हमें जो फीस है वो देखने को मिलता है। वही अगर हम OBC, EWS या फिर EBC का देखते हैं तो 1,17,000 के आसपास आपको फ़ीस जो है वो देखने को मिलेगा। SC का 4,500 फीस है, तो सोच सकते हो कि कितना डिफरेंस यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। TFWS का फीस है 30,000, TFWS से मिलता है तो बहुत अच्छा होगा। फिर जम्मू एंड कश्मीर का आप देख सकते हो 28,000 है। फिर PMMS एंड VJ का इतना है, ठीक है। तो अगर आप एक ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हो, यहाँ पे एडमिशन लेते हो, तो 4 साल का आपको कुल मिला के ऑलमोस्ट 8.5 लाख के आसपास का जो खर्चा है वो आएगा, जो कि बहुत अच्छा खासा फीस है, ठीक है। कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो कम फीस लगेगी, बट अगर ओपन के स्टूडेंट हो तो फीस जो है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा आपको जो है वो लगेगी। साथ ही में जो एरिया है वो भी प्राइम है, तो अगर आप बाहर से आते हो, पुणे, नागपुर उधर से, एंड यहाँ पे एडमिशन लेते हो, तो रहने खाने के भी जो पैसे वो जोड़ लो 4 साल के, तो समझ सकते हो कि ओवरऑल जो खर्चा है वो कितना ज़्यादा होगा ओपन के लिए। बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ा जो पैसे है वो आपको कम लगेंगे इस कॉलेज में, ठीक है। हम बात करते हैं गाइस प्लेसमेंट्स के ऊपर, तो प्लेसमेंट गाइस ओवरऑल इस कॉलेज के जो है वो बहुत अच्छे है। तो जितना फीस आप दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग ठीक प्लेसमेंट्स है। अगर हम देखते हैं गाइस यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट, तो आप देख सकते हो 21-22 का डेटा मुझे इनके वेबसाइट पे मिला, जहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल एनरोल्ड फॉर प्लेसमेंट, जिसमें 92, 97 ऐसे यहाँ पे जो नंबर है वो देखने को मिल रहा है। अब इस कॉलेज का इंटेक तो ज़्यादा है, CS ब्रांच का 180, बट यहाँ पे 92 एनरोल्ड क्यों दिखाया है पता नहीं, ठीक है। इसके पीछे क्या रीज़न है, मे भी हो सकता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो हायर स्टडीज़ के लिए जाए, बट तब भी 50% ऑफ लोग यहाँ पे कम दिख रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देख सकते हो 87 को जॉब लगा, 94.57 यहाँ पे प्लेसमेंट का जो परसेंटेज है वो दिखाया जा रहा है, जो कि अगर सही में तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी सभी ब्रांचेस में ओवरऑल जो प्लेसमेंट है वो अच्छा यहाँ पे दिखाया हुआ है वेबसाइट पे। अगर प्लेसमेंट की और डिटेल्स देखते हैं तो यहाँ पे मुझे डिटेल में और चीज़ें मिली, जैसे यहाँ पे 23-24 के बैच का अभी कैसे प्लेसमेंट गया वो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज आई थी जिन्होंने 24.13 LPA का जो पैकेज है वो ऑफर किया था। इसमें से एक स्टूडेंट को ये जो पैकेज है वो मिला था, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर डच बैंक भी यहाँ पे आई थी, जिसमें 19.63 LPA का जो पैकेज है वो ऑफर किया था, जिसमें 18 स्टूडेंट्स या फिर आई थिंक यहाँ पे 18 स्टूडेंट, नंबर ऑफ सिलेक्ट 18 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट्स ऑफ बैच 2024 वेयर ऑफर 2 मंथ्स ऑफ समर इंटर्नशिप, ठीक है। तो 18 लोगों को जो है वो 19.63 का पैकेज लगा था। साथ ही में 20 स्टूडेंट को जो है वो यहाँ पे समर इंटर्नशिप जो है वो भी मिली थी, जिसमें जो स्टाइपेंड है वो था 75,000 पर मंथ, ठीक है। तो ओवरऑल जो अच्छी अच्छी कंपनीज है वो आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। ओरेकल फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, ये कंपनी भी यहाँ पे जो है वो विजिट की थी। इनका पैकेज आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 9 लाख के आसपास यहाँ पे हमें, एंड और भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें मिली थी। फिर JP मॉर्गन ये भी आई थी, जिसमें 28 स्टूडेंट्स को जो है वो ऑफर मिला था। 19.75 LPA का पैकेज था, 17 LPA, 10 LPA, ऐसी काफ़ी सारी हाई पैकेज वाली कंपनीज यहाँ पे जो है वो आती है। तो अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए तो हायर कंपनीज में अगर आपको होता है तो बहुत बढ़िया पैकेज आपको यहाँ पे जो है वो मिल सकता है। वरना अगर हम एवरेज पैकेजेस की बात करें गाइस, तो जनरली यहाँ पे 7-8 लाख के आसपास आपको एवरेज पैकेज जो है वो देखने को मिलेगा। हाईएस्ट पैकेज 22-23 या फिर 19.75 के आसपास जो है वो इस कॉलेज में हमें जो है वो जनरली जो है वो देखने को मिलता है, जो कि डिसेंट है। अगर आप 8.5 लाख रुपए भर रहे हो एंड अगर आपको 19 लाख का पैकेज मिलता है तो बहुत ही अच्छा ROI हम जो है वो यहाँ से बोल सकते हैं। बट अगर आप एवरेज में जाते हो तब भी ठीक ठाक यहाँ पे आपको जो प्लेसमेंट्स है वो मिल जाएंगे। तो ओवरऑल इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट्स है वो बहुत अच्छे हैं। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है प्लेसमेंट्स के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस कट ऑफ्स के ऊपर। प्लेसमेंट्स तो अच्छे है बट फिर कट ऑफ भी अच्छे होंगे। तो कट ऑफ अगर हम देखते हैं गाइस इस कॉलेज के, तो मैंने यहाँ पे ओपन के कट ऑफ जो है वो डाल रखे हैं कैप राउंड 1 के। तो अगर इंजीनियरिंग के कट ऑफ्स हम देखते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है वो गया था 99.02 परसेंटाइल फॉर कैप राउंड 1 ओपन कैटेगरी स्टूडेंट। अब माइनॉरिटी कॉलेज है तो ओपन का ही कट ऑफ रहेगा, OBC SC ऐसा कोई भी कट ऑफ नहीं रहेगा। यही कट ऑफ को रेफर करके आपको यहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप सिंधी माइनॉरिटी स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे 87 में एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। IT में यहाँ पे 98.73 पे जो कट ऑफ है वो क्लोज हुआ था कैप राउंड 1 में। वही अगर हम माइनॉरिटी देखते हैं तो 59 पे क्लोज हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा कम है।
ENTC में यहाँ पे 97 कट ऑफ गया था, वही अगर माइनॉरिटी देखते तो 53, केमिकल का कट ऑफ गया था 96.03, वही AI&DS का कट ऑफ गया था 98.52, केमिकल का माइनॉरिटी का कट ऑफ मुझे नहीं मिला, एंड AI/DS का माइनॉरिटी का कट ऑफ जो है वो जाता है 73। अगर आप सिंधी माइनॉरिटी हो तो ज़रूर आप जो है वो इस कॉलेज के लिए जा सकते हो, बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स हो महाराष्ट्र के तो आपको कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल कॉलेज जो है वो अच्छा है, प्लेसमेंट्स भी अच्छे है, तो बेटर आपके लिए हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ये आपके रेंज में नहीं है एंड लगता है कि और नीचे या फिर और थोड़े आसपास वाले कॉलेजेस हमें देखना है, तो आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो ले सकते हो। इसमें हमने मुंबई में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है सारे जो है वो डाल रखे हैं, एंड कट ऑफ हाई टू लो के फॉर्म में जो है वो अरेंज कर दिया, ताकि आप इजीली फाइंड कर पाओ कि आपके परसेंटाइल के ऊपर आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। साथ ही में अगर आपको मुंबई के बाहर के कॉलेजेस देखना है, जैसे अगर आपको पूरे महाराष्ट्र के देखना है तो ये महाराष्ट्र की भी लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारे महाराष्ट्र के कॉलेजेस है। अगर आपको औरंगाबाद के देखना है तो ये लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, अगर आपको नागपुर के देखना है तो ये लिस्ट मिल जाएगी, फिर अगर आपको नासिक के देखना है, अगर आपको पुणे के देखना है तो इस लिस्ट में सारे पुणे के कॉलेजेस है, अगर आपको फिर अमरावती के देखना है तो ये वाली लिस्ट भी आप ले सकते हो, जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे जो कॉलेजेस है वो मिल जाएंगे, साथ ही में कट ऑफ भी है, ताकि आप इजीली उन्हें जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे, एंड आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट कॉलेज है उस रीजन में, उस परसेंटाइल के आसपास, तो बेटर आपके लिए रहेगा एंड इजीली आप फाइंड भी कर पाओगे। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है वो ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गए गाइज हमारे MHT CET के कट ऑफ्स। अगर हम JEE के कट ऑफ्स देखते हैं गाइज, तो यहाँ पे थांडुमल का जो कट ऑफ है वो जाता है गाइज 97.87 फॉर कैप राउंड 1 ऑफ JEE कट ऑफ्स। अगर कैप राउंड 2 एंड 3 देखोगे तो थोड़ा कम जा सकता है, बट CS के कट ऑफ कम होने में जो है वो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, बाकी AI/DS या फिर ENTC के कट ऑफ जो है वो कम होंगे, बट अगर आपको JEE से एडमिशन चाहिए CS में तो 96-97 के आसपास यहाँ पे आपको जो परसेंटाइल है वो रहना चाहिए, तभी जाके आपको एडमिशन जो है वो मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा इस कॉलेज में वैकेंट राउंड में बहुत सारी जो सीट्स है वो बचती है। आफ्टर कैप राउंड जो वैकेंट राउंड रहता है वहाँ पे बहुत सारी जो सीट्स है वो बच जाती है, बिकॉज माइनॉरिटी कॉलेज है, बहुत सारी सीट्स माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड होती है। तो ये सीट बाद में जब सभी के लिए अवेलेबल हो जाती है तो वहाँ पे फिर सीट जो है वो अच्छी खासी बच जाती है। तो अगर आपको 94-95 परसेंटाइल मिला है एंड आप इस कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हो, बट कट ऑफ की वजह से नहीं मिल रहा है, तो कैप राउंड 3 के बाद जो वैकेंट राउंड होगा वहाँ पे आपको काफ़ी सारी सीट्स खाली मिल सकती है इस कॉलेज में, तो तब आप इस कॉलेज के लिए जो है वो ट्राई कर सकते हो, वहाँ पर आपको ईजिली ये कॉलेज जो है वो मिल सकता है। ठीक है, अब देखते गए हॉस्टल, तो जितना मैंने सर्च किया मुझे तो यहाँ पे इस कॉलेज में कोई भी जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो नहीं दिखी। आसपास आप जो है वो रहने का देख सकते हो, बट बांद्रा रीजन थोड़ा महंगा हो सकता है, तो मे भी हो सकता है कि आपको आसपास या फिर कोई आसपास वाले एरिया में जो है वो शिफ्ट होना पड़े। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी अगर हॉस्टल का कुछ अपडेट होगा तो वैसे आप कॉलेज में जाके जो है वो पूछ सकते हो, बट मुझे तो नहीं मिला। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस वर्डिक्ट के ऊपर कि क्या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो गाइस, ओवरऑल ये जो कॉलेज है वो अच्छा है, प्लेसमेंट भी अच्छे है, नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है वो भी ज़्यादा नहीं है, इनटेक भी ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा इनटेक है, एंड जो हिस्ट्री है कॉलेज की वो भी अच्छी है, साथ ही में प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे है। फीस का एक जो चीज़ है वो मुझे कंसर्निंग लगा, अगर फीस आप नहीं भर सकते हो, अगर आप ओपन के स्टूडेंट हो, ओपन से एडमिशन होता है तो फीस आपके लिए एक बड़ा फैक्टर जो है वो हो सकता है, रहने का एक आपके लिए जो है वो बड़ा फैक्टर हो सकता है अगर आप मुंबई के बाहर के स्टूडेंट हो। एंड वैसे कट ऑफ तो जो है वो हाई होता ही है अच्छे कॉलेज का। तो देखो गाइस, ऐसे स्टूडेंट इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जो कि मुंबई बेस्ड हो, जिनको रहने का ऐसे टेंशन नहीं है एंड पैसे का ऐसे अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप मुंबई के बाहर से भी हो तो ज़रूर आप इस कॉलेज में ईजिली एडमिशन ले सकते हो। प्लेसमेंट वाइज बहुत अच्छा कॉलेज है, अगर आप प्लेसमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो एंड अगर आपको एक डिसेंट कॉलेज चाहिए तो ये कॉलेज आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो है वो रह सकता है। अगर आपको फाइनेंशियल थोड़े इशूज़ है, अगर आप चाहते हो कि थोड़े कम फीस वाले कॉलेजेस आप देखना चाह रहे हो, तो फिर गाइस आपके लिए ये कॉलेज जो है वो थोड़ा अच्छा जो है वो नहीं रह सकता, बिकॉज यहाँ पे ओपन की फीस ज़्यादा है, बट अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो कम फीस में भी आपके यहाँ पे जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फीस का ही प्रॉब्लम है तो फिर आप गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस जो है वो देख सकते हो, वहाँ पे आपको फीस में थोड़ा कंसेशन जो है वो मिल सकता है, या फिर TFWS EWS से भी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पर भी आपकी जो हेल्प है वो हो जाएगी। ठीक है, बाकी ओवरऑल मुझे तो कॉलेज जो है वो अच्छा लगा, अगर आपको लेना है तो ज़रूर ले सकते हो। एंड मुंबई में कॉलेज है तो आपको ऑडियंस भी जो है वो अच्छा खासा मिलेगा, कनेक्शंस भी आप जो है वो अच्छे खासे बना पाओगे, एंड घूमने के लिए भी जो है वो बहुत ही अच्छा रीज़न है, ईजिली कहीं पे भी जा सकते हो, एंड ओवरऑल आपके इंजीनियरिंग में जो है वो भी मज़ा आएगा। ठीक है,
तो होप सो गाइज आपको ये जो रिव्यू है वो समझ में आया होगा। आपको ये कॉलेज जो है वो कैसे लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना है। साथ ही में ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से कॉलेज का आपको जो रिव्यू है वो देखना है, तो वो भी मैं डिटेल में जो है वो बना दूंगा, ताकि आपको एडमिशन लेने में जो है वो थोड़ी हेल्प हो जाए। साथ ही में आपको अगर हमारी कट ऑफ लिस्ट चाहिए तो ये भी आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एंड आपको ज़्यादा कॉलेजेस जो है वो भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको कॉलेज से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।